राहुल गांधी ने छात्रों को समर्थन दे दिया। आप सरकार में मजबूती के साथ हैं, कांग्रेस है, तो फिर छात्रों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है, उनकी मांगे क्यों नहीं मानी? लाल जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को दिखावे की राजनीति नहीं करना चाहिए कि छात्रों से बात कर लिए। उनको तो बात मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए और छात्रों की मांग को पूरी करवानी चाहिए थी। स्टूडेंट कह रहे हैं कि जब सरकार बात करने के लिए तैयार है तो फिर कौन शामिल है, ये क्यों मायने रखता है। तब कांग्रेस भी कह रही है, जेएमएम भी कह रही है कि बाबूलाल मरांडी ने ही जेपीएससी में भ्रष्टाचार की नींव रखी और उस शुरुआती सरकार में सर आप भी थे। आप इस पर क्या सोचते हैं? झारखंड विधानसभा में छात्रों का मुद्दा खूब गुंजा, विधानसभा के बाहर और विधानसभा के अंदर भी, और उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। बीते कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आंदोलनरत छात्रों से फोन पर बात की और अपना पूरा समर्थन दिया। तो सवाल अब ये उठ रहा है कि जब हर किसी का समर्थन प्राप्त है तो आखिर छात्रों की जो मांग है वो पूरी क्यों नहीं हो पा रही है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव हैं। प्रदीप जी, राहुल गांधी ने छात्रों को समर्थन दे दिया। आप सरकार में मजबूती के साथ हैं, कांग्रेस है, तो फिर छात्रों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है, उनकी मांगे क्यों नहीं मानी जाती? देखिए, राहुल जी ने, हमारे नेता ने केवल यही नहीं, छात्रों से संवाद पूरे देश में चलाया है। आपने 2 संवाद के कार्यक्रम उनका देखा होगा, तो हजारों छात्रों ने भागीदारी दी है। अभी प्रयागराज में भी उनके एक छात्र संवाद प्रस्तावित है। झारखंड में भी छात्रों की समस्या है। उन्होंने इस समस्या को भी गंभीरता से लिया और उनसे बात की और सरकार को भी सजेस्ट किया, सुझाव दिए कि सरकार को पहल करनी चाहिए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे गठबंधन की सरकार हो, झारखंड की पहल करके छात्रों से बातचीत करके इसके समाधान के रास्ते निकालने चाहिए। लेकिन बात इतने तक नहीं है। जब राजनीतिक दांवपेच चलने लगता है तो बातें अटक जाती है। भारतीय जनता पार्टी ना होती, बीच में रोड़ा ना बनता, तो हमें लगता है कि आज तक इसके समाधान हो गए रहते। क्या बीजेपी क्या रोड़ा बन रही है इसमें? न, भारतीय जनता पार्टी रोड़ा बन के इसे लंबा करना चाहती है, वो इसका समाधान नहीं चाहती। इसलिए तो अपने लोगों को उस टोली में भेजती है भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता भेजते हैं। अजीत कुमार, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वो एजी रह चुका है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सबको पता है कि उनका रिश्ता नाता क्या है, उनके संबंध किससे हैं। और ऐसे लोगों को उस टोली में देना, यानी भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ में उस आंदोलन को लेना चाहती है और उस आंदोलन का रुख दूसरे दिशा में ले जाना चाहती है। लेकिन स्टूडेंट कह रहे हैं कि जब सरकार बात करने के लिए तैयार है तो फिर कौन शामिल है, ये क्यों मायने रखता है। तब जबकि इस देश में सरकार जो है आतंकवादी तक से बात की है। वाजपेयी जी जब थे प्रधानमंत्री तब उन्होंने उनसे भी बात की। तब एक वकील और एक पत्रकार से बात करने में आप लोगों को क्या दिक्कत है? नहीं, ये कहाँ कर रही है सरकार कि हम पत्रकारों से बात ना करेंगे, वकीलों से बात ना करेंगे। वकील आए उनसे भी बात करेंगे अलग से, पत्रकार आए उनसे भी बात होगी। लेकिन छात्रों की टोली में अगर मोर की टोली आती है तो कौवा बीच में घुसेगा तो थोड़ा बेदरंग होगा, उसका रुख अलग होगा, दोनों के अलग स्वर है। वो उसको राजनीतिक रंग में देना चाहेगा और राजनीतिक रंग से बचना चाहिए, तभी इसका समाधान है। सच यही है। और ये केवल इस राज्य की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है कि हम इसे राजनीतिक रंग देना नहीं चाहते। आपने देखा होगा राहुल जी के दोनों संवाद को, तो उन्होंने कहा कि हम राजनीति की कोई बात नहीं करना चाहते। हम शैक्षणिक व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है, प्रदूषण है, हम उस भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं। उस प्रदूषित वातावरण को शैक्षणिक व्यवस्था से निकालना चाहते हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो लोग एक विचार से पुष्ट लोगों को शैक्षणिक व्यवस्था का हेड बनाते हैं, उस विचार से भी मुक्ति दिलाना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है उसी का नतीजा यहाँ है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने विचार के लोगों को उसमें पुष्ट करना चाहती है, बढ़ना चाहती है, जिस कारण से उलझन पैदा हुआ है। बाबूलाल जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को दिखावे की राजनीति नहीं करना चाहिए कि छात्रों से बात कर लिए। उनको तो बात मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए और छात्रों की मांग को पूरी करवानी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल जी हैं। बाबूलाल जी ये बताए कि पहले भारतीय जनता पार्टी कब छात्र हितकारी हो गया? कल तक तो आपने गोली चलाया, लाठी चलाया, बीच सड़क पर लड़कियों को आपने बेइज्जत किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, और आज छात्र हितकारी किस नाते से आप हो गए? पहले अपने नेताओं के बारे में वो बताएं। राहुल जी तो सच हैं और सच के कारण ही छात्रों से उन्होंने बात किया।
उन्होंने सरकार की परवाह नहीं की और सरकार को भी हिदायत दी, आग्रह किया, सजेस्ट किया कि सरकार को 2 कदम आगे बढ़ के उन छात्रों के साथ बात करना चाहिए, उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि वो सच में छात्रों के हितकारी हैं। इसलिए इन सवालों से बात किया, बेहिचक उनसे डायलॉग किया और फिर अपना सजेशंस भी दिए। आप क्या अपील करेंगे छात्रों से? मेरा छात्रों से यही अपील है कि आप सही तथ्यों को लेकर के आंदोलनरत हैं, आपके आंदोलन का स्वागत है, आप संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। आपको इस राजनीतिक दांवपेच से ऊपर उठ करके छात्र के हित के सवालों को लेकर के सरकार से समाधान के रास्ते ढूंढने चाहिए और सरकार से भी आग्रह होगा कि आप भी अपनी गति को तेज करके उनके बीच संवाद करने का प्रयास करें और छात्र और सरकार मिलकर इसके अस्थायी समाधान के रास्ते ढूंढें। छात्रों की बहुत 2 क्लियर मांग है, एक तो सीबीआई से जांच, दूसरा विवादित परीक्षा को रद्द करना। इस पर प्रदीप यादव क्या सोचते हैं? नहीं, यह जांच की प्रक्रिया में है, यह सरकार बता पाएगी जो डायलॉग करेंगे कि हम कहां तक जाएं, कहां तक ना जाएं। हम तो छात्रों की मांग सुने हैं, अभी सरकार का पक्ष हमें पता नहीं है। जब दोनों बातें सामने आएगी तब कुछ आप कह सकते हैं। यही जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन से एक सवाल उठ रहा है, कांग्रेस भी कर रही है, जेएमएम भी कर रही है कि बाबूलाल मरांडी ने ही जेपीएससी में भ्रष्टाचार की नींव रखी और उस शुरुआती सरकार में सर आप भी थे। आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, यह तो सच है ना कि यह दौर लंबा चला है, शुरुआत से लेके अब तक लंबा यह दौर चला है। बीच बीच में ये चीज़ें आती रही, जेपीएससी में भ्रष्टाचार के मामले, कई मामले सामने उजागर हुए, फिर लोग जेल में भी, सलाखों में भी बंद हुए, आज भी लोग बंद हो रहे हैं। तो मामला तो गंभीर है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अब इसके अस्थायी समाधान होना चाहिए, बहस केवल नहीं, अस्थायी समाधान क्या हो इसके रास्ते ढूंढना चाहिए। कैसे जेपीएससी स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, छात्रों का हितकारी हो, ये हमें ढूंढना चाहिए और उस दिशा में अब आगे बढ़ना चाहिए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in